चलिए टीपीपी 2 के बताएंगे, राइट। डिस्कशन करता हूं मैं टीपीपी 2 का। बताएंगे 1 से लेकर 1 में कोई दिक्कत है फर्स्ट वाले में? जो भी होगा बिंदास बताते चलेंगे, जिसको भी होगा राइट बता देंगे, टाइप कर देंगे या फिर अनम्यूट करके बता देंगे। फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत है? फर्स्ट वाले में इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करना है आपको फर्स्ट वाले में। वन फर्स्ट ए बी सी किसी ऑप्शन में दिक्कत हो, सेकेंड वाले बताएंगे। सेकेंड वाले को 235 एम्यूल का है, एम्यूल ने बोला 235, सेकेंड बताना है, थर्ड भी बताना है। उसके बाद फोर्थ हो गए क्या सबसे, राइट। फोर्थ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सेकेंड देखते हैं, आपको बोल रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको कैसे लिखेंगे, किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सोचो क्या कर सकते हैं, राइट। इधर सेकेंड का मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देंगे क्या ये चीजें, राइट। कभी भी इस फॉर्म में दिखेगा तो आप ट्राई करना इसी तरीके से सॉल्व करने का, राइट। जैसे सेकेंड का देखता हूँ मैं, सेकेंड आप देख पाओगे क्या चीजें हैं। हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है अंडर रूट में दिया है, यानी इंटीग्रल आपको निकालना है किसका, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स का। अब 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर में है तो ऐसा निकालना आपने तो सीखा नहीं है, राइट। तो करते क्या है, इसको 1 प्लस साइन एक्स को देखेंगे हम। 1 प्लस साइन एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को लिखने के लिए आपको पता है साइन स्क्वायर, राइट, एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होते हैं, राइट। तो 1 को अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्यों लिखा हूं अभी पता चलेगा, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 ही क्यों किया है देखेंगे, राइट। तो इसका वैल्यू तो मिलके 1 है, राइट। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू रख दिया। और आपको पता है साइन 2 थीटा की, आपको फॉर्मूला पता है क्या चीजें, साइन अगर 2 थीटा होता है तो आप लिखते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ओनली एक्स है तो क्या लिख दूंगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब देखेंगे ये समथिंग का स्क्वायर है, मतलब साइन एक्स को हमने क्या लिखा है, राइट, इस तरीके से, यानी 2 साइन साइन 2 थीटा को लिखा है, राइट, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर हमारे पास थीटा की जगह, राइट, 2 थीटा की जगह एक्स है तो हमारे पास इधर एक्स बाय 2 हो जाएगा। हमने ये चीजें लिखा। अब ये देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, राइट। ये देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली मैंने लिखा उसको तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर, राइट। अब हम 1 प्लस साइन एक्स की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं, राइट। देखेंगे तो अंडर रूट अपना खत्म होता हुआ दिखेगा, यानी हमने लिखा अंडर रूट, इंटीग्रल करना है अंडर रूट में हमने 1 प्लस साइन एक्स की जगह हमने साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर, राइट। अब इसका इंटीग्रेट करना है, रूट हटाना है तो रूट अपने हट जाएंगे, राइट। बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई 2, राइट, प्लस हमारे पास कॉस एक्स बाई 2 बचेगा बस, इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन तो आपको सिंपल है, आता है साइन एक्स बाई 2 डी एक्स, राइट, अलग अलग कर सकते हैं, प्लस हमारे पास कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रल डी एक्स के रिस्पेक्ट में, समेशन है तो अलग अलग कर सकते हैं। कॉस का इंटीग्रल आपको माइनस साइन पता है तो एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, राइट। यहाँ से देखेंगे माइनस कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, राइट। वही आपको सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा तो आपको इसी तरीके का फॉर्म आएगा।
प्लस यहाँ से कॉस का देखेंगे तो हमारे पास साइन होता है साइन x/2 और अपॉन में कितने हो जाएंगे 1/2, यानी आपको मिलेगा कितना -2 cos x/2 प्लस में हमें कितना मिल जाएंगे 2 sin x/2 और इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट ले लेंगे बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये आपको इंटीग्रल वैल्यू ये मिलनी चाहिए। अभी बताएंगे क्लियर है क्या ये चीजें? सबको समझ में आए क्या एम्यूल, क्या ये भी क्लियर है? एम्यूल आपने डाउट पूछा, हाँ सेकंड के ये, बाकी सबको भी अगर डाउट होंगे तो इस तरीके से हमें करना है, ध्यान रखेंगे इसमें अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीजें आपका राइट इस तरीके से करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे जो भी ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या होंगे। नेक्स्ट बोला है थर्ड भी हमें दिक्कत है सर, थर्ड को देखते हैं किस तरीके से होगा, थर्ड कैसे करेंगे। ये था सेकंड आपको राइट, अच्छा ये सेकंड हो गया तो थर्ड अपन कैसे करेंगे। हाँ चलते हैं थर्ड में आपको क्या मिलेगा, ये आपको इंटीग्रेट इस तरीके से करना था सेकंड का। राइट, थर्ड में आपको cos x/2 माइनस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर दे रखा है। राइट, अगर इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो आपको तो राइट साइन cos x/2 माइनस साइन x/2 राइट, इसको अगर लिखना है तो फिर से इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो आपको देखता हुआ लगेगा इसी टाइप का फॉर्म आएंगे आपको भी। राइट, इसी टाइप का फॉर्म आएगा, देखेंगे क्या मिलेंगे। देखेंगे थर्ड में हमें दे रखा है cos x/2 माइनस साइन x/2 का राइट होल स्क्वायर, थर्ड वाले का आपको इंटीग्रल निकालना है। राइट, और देखेंगे तो आपको दे रखा है इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ x/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ x/2 इसका dx। राइट, अच्छा ये चीजें अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है। राइट, देखेंगे तो ये इसको सीधा स्क्वायर कर देंगे। राइट, स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिलेगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस ऑफ 2 साइन x/2 cos x/2 dx। राइट, तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे हमारे पास 1, ये दोनों मिलके तो हमें कितना दे दिया 1 दे दिया। और माइनस देखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होते हैं क्या, ये हो जाएंगे हमारे पास साइन 2 इंटू x/2, इसको हमने लिख दिया ये इंटू dx। यहाँ से देखेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन बताना है 1 माइनस साइन एक्स का, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है 1 का x हो गया साइन x का माइनस साइन x का कितना हो जाएंगे cos x, कोई ना कोई कांस्टेंट डाल देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए राइट x प्लस cos x प्लस c। ध्यान में रखेंगे कैसे किया है, जब ये फॉर्म आते हैं, जब भी ऐसे फॉर्म आते हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास थर्ड था।
राइट। अच्छा नेक्स्ट बोलेंगे हमारे पास फोर्थ सबको हो गया है आई थिंक, राइट, फोर्थ सबसे हो गया है, सबने बोला जो सर हो गया है। तो हमें बताना है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में आपको क्या दे रखा है, अभी जो फंक्शन है ना आपको इंटीग्रल एक्स डी वाई बताना है, इंटीग्रल एक्स डी वाई बताना है। एक्स आपको फंक्शन है वाई का, जब एक्स जब फंक्शन ऑफ वाई, राइट। अच्छा फोर्थ नंबर देखते, फिफ्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ आपने नहीं पूछा, मतलब फोर्थ हो गए हैं, राइट। अगर फिफ्थ के बारे में देखो तो फिफ्थ आपके बारे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो भैया मुझे सॉल्व करो लेकिन तरीके ये अपनाओ, राइट। आपको x दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ y, राइट। तो आपको यहाँ पे बस जैसे आपने yx पढ़ा था ना, यहाँ पे वैसे पलट दिया है, बस x को y को x कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, राइट। 6y+4 बस इंटीग्रेट कर देना y के रिस्पेक्ट में, बिकॉज अपना यहाँ पे कौन है, राइट, 3, राइट, 3y² + 4y+3, ये चीजें इंटीग्रेशन इसी को करना है हमें, राइट। देखेंगे क्या करना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगा वो बोल रहा है हमें x dy करना है, और x का फंक्शन देखेंगे तो हमारे पास 6y+4 है। और मुझे एक चीजें दिखता हुआ लग रहा है, अगर मैं इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा। इस वाले टर्म को अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो ये वाला टर्म मिलेगा। तो मैं p मान लेता हूं, मैंने p मान लिया किसको, 3y² + 4y+3 को। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसी न किसी अननोन के रिस्पेक्ट में, तो dp हो जाएगा, ये 6y हो जाएंगे, ये +4 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। तो dp जहां पे हमारे पास dy है, राइट, जहां पे हमारे पास dy है उसको dp में लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 6y+4 को dy लिखना पड़ेगा। यानी अगर मैं लिमिट यहाँ से रखता हूँ, राइट, अगर हम चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन किया है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग जाता हूँ तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, राइट, 3y² इसको लिखा p के बराबर, हमने p लिख दिया, और 6y+4 इंटू डी को क्या लिख देंगे, dp लिख देंगे। और p का dp के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपको p² मालूम है, यानी इसका आपको डिफरेंशिएशन हो गया। क्या कोई ना कोई कांस्टेंट भी ले लेंगे, बिकॉज उसका हमारे पास क्या रहते हैं, डिफरेंशिएशन 0 रहता है। तो हमें p² प्लस c हो गए, राइट। तो p की वैल्यू हमने माना है 3y² + 4y+3, राइट, इसका स्क्वायर हो जाएंगे, राइट, 1/2 साइड में ले लेता हूँ +c, तो आपको उसका इंटीग्रेशन यही होगा। समझ रहे हैं क्या, कोई इसमें दिक्कत है बोलेंगे। फिफ्थ हमारे पास इस तरीके से करना था, सब्स्टिट्यूशन लगाना था, आपको दिख रहा था वो डायरेक्ट, राइट। भाकेंगे म्यूल अपूम गेगम ये सब क्लियर है क्या, आपके कहीं पे भी कोई दिक्कत है? हाँ, तो सर नेक्स्ट बोलेंगे, राइट। गेगम ने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आया है, राइट। नेक्स्ट बोलेंगे आपको, नेक्स्ट आपको क्या आना चाहिए, फिफ्थ नंबर हो गए। फिफ्थ में किसी को अभी कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, राइट। क्यों सर आपने ऐसा कर दिया, राइट, ऐसा तो आपने बोला है नहीं, राइट। नेक्स्ट बोलेंगे आपके पास टीपीपी है, 6 नंबर बोलेंगे कोई डाउट है, 7 नंबर बोलेंगे कोई डाउट है। हमारे पास 6 बोलेंगे इस वाले स्क्रीन पे। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, एमयूल का देखेंगे अब क्या हो गया इसके सिस्टम को, राइट। कोई दिक्कत नहीं है एमयूल, आप इधर बता दो मैं समझ लूंगा, राइट। बोलेंगे, राइट, अभी क्लियर है क्या ये चीजें? अनुप दादा क्या समझ में आ रहा है ये चीजें कैसे किया मैंने, 5 नंबर, थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर? वेर इज अनुप दादा?
क्या वो चालो, क्या समझ में आ रहा है अपने को? कोई दिक्कत है कहीं पे भी? नहीं। 200 लिवांग, क्या क्लियर है ये चीजें? यस सर। हाँ, पूरा बताएंगे राइट। 6 नंबर में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। 6 वाले सबसे हो गए क्या? 6 6 6, मैं पूछूंगा एक बार और। 6 किसी को और दिक्कत है? 1 से लेकर 6 तक में किसी को दिक्कत है? 1 से लेकर 6 तक में कोई दिक्कत है? चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से आगे लेते हैं राइट। 7 से आगे लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे क्या होगा। 7 से सर आगे हो आप। 7 से 11 तक में, 7 8 9 10। 7 बोलेंगे आपको कोई दिक्कत है? सर 7 सवाल पहले दिखाओ तो सही है आपके पास है राइट। आपने किया है, आपने भेजा भी है, मैंने देखा है राइट। और मैं आपके लिए यहाँ भी ले आता हूँ। ये रहा 7। बताएंगे 7 8 में कोई दिक्कत है? 7 में कोई दिक्कत हो बताएंगे? पूछने में बेशरम हो जाएंगे राइट। मैं सब बताऊंगा आपको। 7 8 9। जिन्होंने किया है बिंदास पूछेंगे, जिन्होंने नहीं किया है कर लेंगे और आपस में पूछ लेंगे। कभी दिक्कत हो तो आप मुझे बता देंगे, मैं बता दूंगा आपको। आपके डाउट एक भी नहीं रहने चाहिए। बताएंगे 7 8 9। 9 में दिक्कत है 200 को, ओके। और किसी को 9 से पहले 7 8 में? मैगी बता दो ना। मैं लिवांग डाउट पूछने के बजाय उसके मम्मी परेशान कर रही है, खाना खा लो पहले। राइट, तो 9 नंबर देखेंगे पहले। 9 देखते हैं। 9 में हमें क्या दे रखा है? 9 को सॉल्व करते हैं। 9 में आपको दे रखा है 0 से π/2 आपको राइट साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर का तो हमें नहीं मालूम है राइट। साइन स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो करेंगे क्या? साइन स्क्वायर का नॉर्मल बिना स्क्वायर वाले से कैसा रिलेशन था? अच्छा याद करेंगे तो एक बताया था, बोला था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा ये आपको। कौन सा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, आपको याद हो तो कॉस 2x पढ़ा था। स्क्वायर अगर जब भी कॉस और साइन में से स्क्वायर हटाने का बात आए आप ये फार्मूला यूज करोगे। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो राइट ये आपको मिलेगा कितना? राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2x हो जाएंगे। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स लिखते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 2x। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो अपने को साइन स्क्वायर एक्स आइसोलेट करना पड़ेगा इसी से। तो हमने क्या किया? 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x को लेफ्ट में ले आया और बाकी को हमने राइट में भेज दिया राइट साइन स्क्वायर एक्स। और देखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आपको दिखता हुआ लगेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब उसकी जगह ये वैल्यू डाल देंगे। इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको ले आया हूँ राइट, जो आपको आता है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया कैसे? 0 से π/2 राइट। साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा है 1/2 को बाहर कर लेता हूँ कांस्टेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos 2x इसका इंटीग्रेट कर दिया हमने किससे? dx के साथ। यहाँ से देखेंगे तो आपको ये हमारे पास इंटीग्रेशन दिखता हुआ लगेगा। 1 का तो आपको x हो जाएगा, 1/2 लिमिट रखेंगे x हो गया। cos x का क्या होते हैं? sin x। तो अगर हमारे पास कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है कांस्टेंट में तो उससे डिवाइड कर देंगे बस राइट। जिससे हमें मल्टी ये हमारे पास अननोन है जिसके रिस्पेक्ट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें अगर कोई कांस्टेंट अगर मल्टीपल में है तो उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो हम उसका डिवीजन ले लेंगे। और इसको लिमिट रख दिया हमने कितना? 0 से π/2। तो इसकी वैल्यू देखेंगे 1/2, हमने x में रखा π/2
इसमें रखा हमने कितना साइन 2 पाई, तो पाई बाय हो जाएंगे कितना 2, फिर माइनस ऑफ 0 रखा लिमिट, राइट 0 रखा लिमिट, और हमें इधर कितना आ जाएंगे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाते हैं, राइट यहाँ से अगर देखें आपको तो क्या मिलेगा, ये टर्म देखेंगे आपको साइन पाई भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, आगे के टर्म आपको 0 है, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा कितना पाई/4। तो आपको 9 नंबर का जो साइन स्क्वायर एक्स है 0 से पाई/2 dx कितना वैल्यू है इसका पाई/4, सही है क्या, ध्यान रखेंगे, राइट साइन स्क्वायर एक्स dx 0 से पाई/2 में उसकी वैल्यू पाई/4। कैसे किया, अभी क्लियर है क्या, 200, यस सर, हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बोलेंगे 10 और 11 में कोई दिक्कत कोई तकलीफ, 10 और 11 में 9 हो गए, 10 बताएंगे। लिबांग को कोई तकलीफ है बताएंगे, 10 में दिक्कत है 11 में, दोनों में दिक्कत है, ओके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दोनों बताएंगे, राइट लड़कियां बिल्कुल शांत शांत लेक्चर करती है और चली जाती है, बताओ राइट, क्यों उसके डाउट्स नहीं है क्या, डाउट्स तो होंगे, बिल्कुल होंगे, राइट तो देखते हैं, राइट कोई दिक्कत, आपके डाउट हो बिंदास पूछ लेंगे, मैं हूं बताने के लिए, राइट 10 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, 10 नंबर देखेंगे, राइट 10 में बहुतों को दिक्कत है, तो 10 देखते हैं अपने को क्या कर सकते हैं, बोला फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू साइन x ओवर द इंटरवल 0 से पाई/2, इसमें दो हैं, एक बताता हूं, आप दूसरा खुद से कर लेंगे, आपको दूसरा आता है, राइट तो 0 से पाई/2 में जैसे आपको फर्स्ट आ जाएगा तो सेकंड भी आपको आने लगेगा, राइट आपको बोल रहा है जो एरिया, एरिया के लिए क्या बताते हैं, इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल ऑफ हमें किसका cos x का बताना है, एरिया अंडर द कर्व जब भी बोलेगा हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो cos x dx इसका 0 से पाई/2 क्या अब हो जाएंगे, cos x का हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस साइन x, राइट या प्लस साइन x, प्लस साइन एक्स 0 से पाई/2, राइट ये हमारे पास रहेगा, ये आपको क्या मिला 10 का, राइट डायरेक्ट लिमिट रख देंगे तो क्या हमें इसकी वैल्यू, राइट इंटीग्रल करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेंगे क्या, ध्यान रखेंगे आपको 1 मिलेगा, राइट इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गए 1, साइन पाई/2 की वैल्यू रखेंगे तो 1, साइन 0 की वैल्यू रखेंगे तो आपको, राइट कितना मिल जाएगा 1, अच्छा 0 से पाई/2 में बोला है आपको एरिया, राइट 0 से पाई/2 में बोला है, सेम इसी तरीके से तो इंटीग्रल यही चीजें लिमिट लगा देंगे, बस आप कहां से कहां तक 0 से पाई तक, 0 से पाई तक लगा दिए, यानी इसकी हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा, इसमें लिमिट रख दिया हमने 0 एंड पाई, तो ये तो भैया 0 आ गए, साइन पाई भी हमारे पास 0 है और साइन 0 भी हमारे पास 0 है, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 आ गया, राइट ये आपके आंसर होंगे, सही है क्या बताएंगे, कोई दिक्कत 10 में अभी, हेलो मॉर्निंग सर, हाँ 10 नंबर क्या आपको सबको क्लियर है क्या, कोई तकलीफ हो बताएंगे, क्या किस चीज करना हो रहा है,
तो चाय में बहुत सुगंध आ रहा है, मतलब किसी इलायची डाल दिया। अच्छा तो नहीं चाहिए, बताएंगे लिवांग। अभी सब क्लियर है क्या 10 नंबर? कोई दिक्कत है? राइट, सबके सब क्लियर है क्या? बाकी सभी बताएंगे। सबको ये समझ में आए क्या 10 नंबर? यस सर। अब 11 में भी आपको दिक्कत है, 11 भी पूछ लेंगे। 11 में भी देखेंगे क्या दे रखा है आपको। 11 बता रहा है y इक्वल टू x दे रखा है आपको, एरिया अंडर द कर्व y x फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2। फिर से आपको x स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है आपको, राइट। 11 नंबर देखेंगे तो आपको सिमिलरली ऐसे ही कर देंगे, राइट। यानी 11 नंबर में आपको सिंपल सा, अभी तो दे रखा था कितना, अभी तो कोशक दे रखा था, अभी तो एक्स स्क्वायर दिया है इनटू dx, 0 से 2 में बोला है एरिया चाहिए, तो यही आपको मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, राइट, लिमिट रख देंगे 0 से 2 का, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8/3 माइनस ऑफ 0, तो 8/3 हो गया, राइट। इतने स्क्वायर यूनिट हो जाएंगे, जो भी यूनिट में अपने को बात करेगा वो यूनिट डाल देंगे, लेकिन वो यूनिट स्क्वायर में होगा, राइट। तो हमारे पास ये रहेगा 11 का। इसमें कोई दिक्कत है क्या? 11 हमारे पास 2 से 0 से हमारे पास किसमें दे रखा है 11। क्या दिक्कत था इसमें बताएंगे? कुछ आपको दिक्कत था क्या? कहीं आंसर वेंसर में कोई अगर तकलीफ हो तो बता देंगे, सर आंसर मैच नहीं हो रहा था, मैं करा दूंगा फिर, राइट। हो सकते हैं आंसर गलत हो, राइट, उसकी वजह से आप अपना कॉन्सेप्ट खराब करने जाओ, बिल्कुल नहीं। और टीपीपी के हो सकते हैं आपके आंसर गलत हो, राइट। टीपीपी के आंसर हो सकते हैं गलत हो, ध्यान रखेंगे, राइट। अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं होता है आप मेरे से पूछेंगे, टीपीपी में स्पेशली, राइट, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है हमारे, राइट, आंसर की भी मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे, राइट। मॉड्यूल में एक भी गलती नहीं है, मॉड्यूल आपको बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, राइट। टीपीपी में कहीं ना कहीं मिस्टेक है आंसर की में, राइट, उसकी वजह से तो आपने ये डाउट नहीं पूछा है, राइट। कौन सा है आपको? टीपीपी 0.2 है, टीपीपी 0.2, 0.222। 10 का 1 है 0, ये तो दे रखा है। 11 का ऑप्शन में क्या दे रखा है? इतना इजी सवाल पूछो, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। 11 का आपको क्या दिया है? हाँ कापा देखेंगे, अभी आए हैं, राइट। 8/3 ये करेक्ट है, राइट। एक्स क्यूब बाई 3 हमारे पास होंगे, राइट। 2 × 2 × 2 हमारे पास, राइट। 8/3 इसके आंसर भी हैं, ध्यान रखेंगे। इन्होंने दिया है क्या? इन्होंने सी दिया है, ध्यान रखेंगे। 4/3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अपना सही करके रखेंगे, राइट। तो करेक्ट कर लेंगे इसके ऑप्शन हमारे पास। 11 के क्या है, राइट, 8/3। सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन है आपके टीपीपी में, आंसर गलत है, ध्यान रखेंगे इसका। सेकेंड बोला कापा सर, मुझे सेकेंड में भी दिक्कत है, राइट। अगर सेकेंड सवाल को देखें तो आपको क्या है सेकेंड में? सेकेंड में 1+, यही सेकेंड पूछ रहे हो ना कापा? तो समझ रहे, बोलो बोलो तो सही, मैं समझू फिर। सर क्वेश्चन नंबर 2। यही क्वेश्चन नंबर 2, √1 + sin x। हाँ ये तो इधर बताए, आप कहाँ थे? नहीं थे क्या लेक्चर में? हम लेट ज्वाइन किया। ये वाला देख लेंगे एक बार और, देख लेंगे। 1 + sin x को हमने क्या लिखा है? 1 को क्या लिख सकते हैं? sin² x + cos² y,
अब x को हमने यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए x/2 लिखा है, बिकॉज आगे जो हमारे पास साइन x है उसमें 2x नहीं है, तो हमने उसको फॉर्म में कन्वर्ट किया 1 प्लस साइन एक्स को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू 1 है, राइट। और साइन एक्स को आपने फॉर्मूला ऊपर देखेंगे साइन 2 थीटा की, राइट। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास उससे रिलेट कराया हूँ, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिखा है। अब देखेंगे ये पूरा फॉर्म आपको सिंपल सा बेसिक सा a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में है। अगर इसके फॉर्म में है तो देखेंगे अपने को क्या मिलेगा, फिर उसको स्क्वायर लिखा, अंडर रूट में डाला, उसको क्या मिल जाएंगे, फिर ध्यान देंगे, राइट। अंडर रूट में स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिंपल आपको ये मिल गया। और इसका तो आपको आता है निकालना, नहीं, साइन x/2 कॉस x/2 दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके हमने सॉल्व कर लिया, आपको ये फॉर्म मिलेगा। सही है क्या? कहाँ पर अभी Yes, तो sir. इसमें No, sir. अभी हो जाएंगे। ये आपके टीपीपी क्या थे, राइट 2 3 में बताएंगे, 3 भी आपने करके रखा है, राइट। 3 किस किस ने किया है, राइट, इधर चैट बॉक्स में डालेंगे अपना, यस यस बोलते जाएंगे जल्दी से। तो क्या करें बताएंगे, मैक्सिमम ने राइट नहीं किया है, किसी ने 7 तक किया है, किसी ने राइट 9 तक किए हैं, किसी से नहीं हुआ, राइट। तो बहुतों ने नहीं ट्राई किए, आप ट्राई कर लो फिर, राइट। पहले ट्राई कर लेंगे, फिर मैं नहीं होंगे तो मैं सबका सब सवाल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं बताऊं तो आपको पता होना चाहिए ये सवाल क्या है, राइट। ऐसे अंधों में हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करो, उसका डिस्कशन रहने दो, क्या बताएंगे TPP2 का? Yes, sir. और ये 3 का, तो TPP3 कंपलसरी कर लेंगे, कल डिस्कशन होगा TPP3, सारे सवाल बताऊंगा मैं अगर नहीं होंगे तो, लेकिन आपको करके लाना है TPP3। और इसमें मैक्सिमम कर लिए हैं, राइट। साथ में आपके केमिस्ट्री के लेक्चर आई थिंक आजकल नहीं लग रहे हैं, सही है क्या? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे बोल देंगे सर केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं लग रहा है, तो थोड़ा होमवर्क में बढ़ा दूंगा, राइट। तो एक्सरसाइज 1 से आपको अभी, राइट, एक्सरसाइज 1 से आपको पार्ट 3 सारे लगेंगे, पार्ट 3 अब एक्सरसाइज 1 आपके मॉड्यूल से, राइट। ये ध्यान रखेंगे, आपको अभी मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 सवाल लगाएंगे, आपको सारे लगेंगे।